हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन फाइल्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 में आए फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो था कि ए पर्सन बर्न अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ एंड हर्ड इट्स इको 5 सेकेंड आफ्टर इट्स बस्ट। द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब सिंपल से देखें तो आपको टाइम जो दिया है वो दिया हुआ है 5 सेकेंड और जो स्पीड दी है साउंड की वो दी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग सिंपल से जानते हैं, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे 340 इंटू 5 तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 1700 मीटर, क्योंकि दोनों मीटर पर सेकेंड सेकेंड है, मीटर में आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। ये जो टाइम दिया है ये क्लिफ से आवाज़ जाके वापस आने की दिया है। मतलब जो इको होती है प्रतिध्वनि वो जाकर वापस आती है आवाज़, तब सुनाई देती है आपको। तो ये 2D की वैल्यू है, मतलब तो जो आवाज़ जाएगी आपकी वापस आएगी। तो जो डिस्टेंस है क्लिफ की वो इसकी आधी है, यानी जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो 850 मीटर। इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसी पेपर में दूसरा क्वेश्चन जो आया था फिजिक्स का कि आपको ये स्टेटमेंट्स कंसीडर करने थे और बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था, आप पढ़ के भी कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू मैकेनिकल सिग्नल। मतलब साउंड को वो मैकेनिकल सिग्नल में बदलता है। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। दूसरा, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब आप उसमें बोलते हैं तो वो उसको एम्पलीफाई करके आवाज़ को सुनाता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। यानी सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है। फिर तीसरा स्टेटमेंट स्पीकर के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए। स्पीकर कन्वर्ट्स अ मैकेनिकल सिग्नल टू साउंड। क्या है मैकेनिकल सिग्नल को साउंड में देता है? नहीं, स्पीकर को जो हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तब वो उसे साउंड में बदलता है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 और 4। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो फिजिक्स का आया था। ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स अ डे। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन 3 डेज। तो यहाँ पे हमें पता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, और पावर का फॉर्मूला भी आप जानते हैं P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, यानी वोल्टेज इंटू करेंट। फिर वी को पोटेंशियल भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पावर है वो दिया हुआ है 100 वाट बल्ब का, और टाइम क्या है 10 आवर्स हर दिन यूज़ करते हैं आप, और 3 दिन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको आप टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 3000 वाट। और यहाँ पे जो आपको दिया है देखिए 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और ये भी आप जानते हैं 1000 वाट जो होता है वो बराबर होता है 1 किलो वाट के। तो ये जो 3000 वाट होगा ये बराबर होगा 3 किलो वाट के। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा 3 किलो वाट, यानी 3 यूनिट आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ किलो वाट आर होगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आया था फिजिक्स का, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन गिव्स। मतलब एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो आप जैसा कि आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है अगर वो स्ट्रेट लाइन में होता है तो वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, तो उसका हमें नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और यही अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो उससे हमें मिलता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होता। इसी तरह एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिलती है। तो इसके साथ साथ आप ये दोनों भी बातें याद रखें। अगला क्वेश्चन जो था वो था द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो पावर और जो फोकल लेंथ में रिलेशन होता है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, आप कह सकते हैं आप पावर इज इक्वल टू 1/f। लेकिन यहाँ जो फोकल लेंथ होता है वो मीटर में होना चाहिए, और आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और अगर सेंटीमीटर में होता है तो पावर जो होता है वो 100/f होता है, अगर सेंटीमीटर में है, f इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर है 10 डायोप्टर। ये भी पूछा जा सकता है कि पावर की यूनिट क्या है, तो पावर की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर, ये भी याद रखेंगे साथ ही साथ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 11 ओम, 22 ओम एंड 33 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप जानते हैं जब कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है तो जो उनका आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3। तो यहाँ 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, आप तीनों को ऐड कर देंगे। तो वहाँ से जो आपका 1R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1/11 प्लस 1/12 22 प्लस 1/33। अब इसको ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, आप एलसीएम ले लीजिए। तो तीनों का एलसीएम जो होगा वो 66 हो जाएगा आपका। 11 6 6 प्लस 3 प्लस 2, तो जो आपका आएगा 11/66 आ जाएगा, यानी 1/6 आपका आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ से R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 6 ओम। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है, RMS पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड लाइव वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर इन इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाईज। तो आप ये तो सभी आप जानते होंगे, जो यहाँ पे इंडियन डोमेस्टिक सप्लाई होता है उसमें 220 वोल्ट का सप्लाई आपके घरों में आता है। इसके साथ ही साथ आप एक और चीज़ याद रखेंगे, जो कोई फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई की होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़ की। तो ये भी हो सकता है अगली बार पूछ। तो इसके साथ एक बात और याद रखेंगे आप कि जो फ्रीक्वेंसी होती है घरों में सप्लाई की वो होती है 50 हर्ट्ज़। तो ये हो सकता है अगली बार पूछ ले, इसलिए ये ज़रूर याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो था कि हाइड्रोजन बॉम्ब एंड यूरेनियम बॉम्ब आर बेस्ड रेस्पेक्टिवली ऑन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जानते हैं आप, जैसे कि छोटा एटम होता है, इसके 3 आइसोटोप भी होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइशियम। और इसमें सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव जो होता है वो होता है ट्राइशियम, जिसका जो एटॉमिक मास होता है वो 3 होता है। और तो क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं छोटा एटम है, तो इसको क्या करने के लिए बॉम्ब बना सकते हैं, इसको फ्यूजन के जरिए बॉम्ब बनाया जा सकता है। और यूरेनियम ये बहुत ही हैवी मेटल है और रेडियो एक्टिव है, तो ये डीकम्पोज होता है धीरे धीरे, फिजन यानी टूटना, तो ये फिजन होकर इससे बॉम्ब बनाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। अगला क्वेश्चन था साउंड एंड लाइट वेव्स आर। तो साउंड वेव जो होती हैं वो जनरली पैरेलल ट्रेवल करती हैं, ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे बढ़ती हैं इस डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मोशन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करती हैं। जबकि जो लाइट वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, यानी वो परपेंडिकुलर मूव करती हैं। जो लाइट वेव्स हैं वो परपेंडिकुलर मूव करती हैं, तो ट्रांसवर्स नेचर होगा। तो ऐसा आपने एक जगह और भी पढ़ा होगा, जो अर्थक्वेक आता है तो उसमें जो प्राइमरी वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, यानी वो पैरेलल मूव करती हैं, जबकि सेकेंडरी वेव जो होती हैं वो होती हैं ट्रांसवर्स नेचर की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन जो CDS 1 में आया था फिजिक्स का, वो था एक कार मूविंग विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, यानी v आपको 12 दिया था, इज सब्जेक्टेड टू ब्रेक्स, यानी ब्रेक लगाए जाते हैं उस पर, डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी a की वैल्यू -6 दी थी। और फाइनली कार 2 सेकेंड लेती है रुकने के लिए, यानी 2 सेकेंड लगते हैं उसे रुकने में, यानी टाइम 2 सेकेंड है। और u जो है यानी फाइनल स्पीड वो 0 है, सॉरी ये v 0 होगा और u 12 होगा, आप इसे इंटरचेंज करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो है v 0 यानी फाइनली जो आपकी कार है वो रुक गई और इनिशियली 12 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है इन तीनों के रिलेशन में v² - u² = 2as, यानी फाइनल स्पीड आपकी 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और u² यानी 12 का स्क्वायर वो हो जाएगा -144, फिर 2a यानी 2 × -6 जो हो जाएगा -12 × s। तो 12 से आप जानते हैं 12 से 144 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा और नेगेटिव कट जाएंगे, तो जो डिस्टेंस है वो आपकी 12 मीटर आ जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।